हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिन निफ्टी में आपको मंथली एक्सपायरी देखने मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा जीरो टू हीरो का ट्रेड बन सकता है। तो वो हम थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे वो सिनेरियो होगा और किस तरह उसे ट्रेड करेंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपके साथ एक पोल लिया था कि जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो लाइक ड्यूरिंग द लाइव मार्केट या फिर एनालिसिस वीडियो में, तो वो आप कितना फॉलो कर पाते हो। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पोल में दिया कि ठीक है वो कर लेते हैं, सीखते हैं वहाँ से या फिर दो चार रुपये प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। लेकिन एक अच्छा खासा मेजोरिटी परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हो तो लोगों ने ये कहा कि वो ट्रेड लेवल देख भी लेते हैं, मार्केट चला भी जाता है लेकिन वो ट्रेड नहीं ले पाते। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि ऑलरेडी लॉसेस में है या फिर सिस्टम नहीं है या फिर बिगनर है, वट एवर इज़ द रीज़न। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं लेकिन जो मेन उसके रिलेटेड चीज़ है जाकि दैट इज़ गट एंड कॉन्फिडेंस, वो नहीं होता है। तो अगर मैं कोई लो लेवल बोलता हूँ लेट्स से इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, मार्केट यहाँ से आके चला भी जाता है और बस वो उसे देखते रह पाते, लाइक देखते रह जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते। तो उसको किस तरह टैकल किया जा सकता है, किस तरह यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, एक सिंपल वे में मैं आपको मेरे बेसिक दो चार स्टेप्स आपको बोलूँगा। मे भी उससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम थोड़ा एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलोड विद फिन निफ्टी। एंड उसके बाद मैं जो पार्ट है रिगार्डिंग द एंट्री पॉइंट वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि लेवल्स के ऊपर अगर मैं कोई लेवल शेयर करता हूँ या फिर कोई लेवल हम डिस्कस करते हैं तो उसके ऊपर किस तरह आपको ट्रेड बनाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट थिंग विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी जो हमने प्लान किया था कि इसके नीचे निकलेगा तो थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट होगा, एंड अगर अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो लेट से फ्लैट खुलता है, इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग के हिसाब से। लेकिन मार्केट में हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने मिला। गैप डाउन देखने के बाद अभी एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, जिसमें मेरा टारगेट था कि मार्केट 51,000 तक यहाँ पे गिर सकता है, विच इज़ दिस लेवल। क्योंकि अगर ये वाला स्विंग अगर अरे यार सॉरी क्योंकि अगर आप ये वाला स्विंग अगर मार्केट से निकालते हो उसके बाद जो रिसेंट स्विंग आता है जो कि रफली इस लेवल के आसपास है विच इज क्लोजर टू 51,000 लेवल। ठीक है, तो वो यहाँ पे टारगेट था लेकिन मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम पुट के साइड थोड़ा देने के बाद रिवर्सल हो गया मार्केट एंड फिर अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम में चला गया। तो रफली इस जोन के आसपास मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ अपडेट कर लिया था, 51,350 का लेवल था आई गेस, यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा बाइंग में जा सकता है एंड 51,500 कुड बी द टारगेट। ठीक है, काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिला। तो जो लोग यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे नेक्स्ट क्या हम व्यू रखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो अगेन जो सेम रेंज था इसको ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से इसी रेंज में आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, इसका मतलब अगर आप इंटरनली स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखेगा, फिर मार्केट इस जोन के आसपास होल्ड कर रहा है। सेकेंड, अगर आप इस लेवल को बाइंग देखते हो फिर मार्केट फिर से होल्ड कर रहा है, तो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट में एक फ्लैग एंड पोल टाइप टेक्निकल पैटर्न जो होता है एक स्टैंडर्ड पैटर्न वो बन चुका है, जिसके हिसाब से भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। और तीसरा, यहाँ पे अगर ये लेवल देखते हो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है एंड मार्केट 51,500 के ऊपर है, तो दोनों के लाइक तीनों केसेस में यहाँ पे बाइंग के हिसाब से एक सिनेरियो हो सकता है। तो कल का सिनेरियो काफ़ी इजी होगा, फ्लैट खुलता है 750 से लेके 800 जोन में अगर कहीं पे भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग आ सकती है एंड टारगेट विल बी मिनिमम 52,000, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट कर चुका है तो टेक्निकली अब इसने 52 करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे 52,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का फर्दर मूव बैंक निफ्टी में हमें देखने मिलेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है प्लस एक राउंड फिगर जिसके पास काफ़ी टाइम मार्केट ने रजिस्ट्रेशन लिया है, होल्ड किया है खुद को, अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, मे बी ये अगर कल ना हो तो उसके बाद डेफिनेटली बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है तो उस दिन मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रहेगा वैलिड जब तक ये पर्टिकुलर सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे ऑपरेटर लोग या फिर जो बड़ा फंड है ये रिटेलर को किस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुला बाइंग हुई तो डेफिनेटली बहुत सारी बाइंग लाइक काफ़ी सारे लोग बाइंग करेंगे, मोमेंटम कभी कभी मार्केट दिखाता है, कभी कभी ट्रैप करके चला जाता है। लेकिन दूसरा होता है कि मार्केट खुलते ही गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुलेगा तो रिटेलर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब यहाँ से लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी तो मैं यहाँ पे सेल करूँ कि अभी मार्केट इतना होल्ड करके लाइक बॉटम से फिर से बाइंग आई है तो क्या मैं यहाँ पे बाई कर लूँ। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है।
इसके ऊपर काफ़ी सिंपल है। देखो मार्केट के पास अगर इतना ऊपर खुलता भी है तो चांस है कि ये मोस्टली ब्रेकआउट ही कर दे, लेकिन ब्रेकआउट किस तरह करेगा, इधर वो थोड़ा रिट्रेस करते फिर सपोर्ट लेते हुए बाय ऑन डिप्स के हिसाब से काम कर सकता है, या फिर दूसरा यहीं पे होल्ड करके फिर ब्रेकआउट कर दे। दोनों केसेस में हमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट 52,000 को क्रॉस कर देगा और सस्टेन करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रखेंगे, जिसमें हमें 300 to 400 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। फ्लैट खुलता है तो दोनों मूव कैप्चर करने मिल सकते हैं। गैप अप खुलेगा तो मे बी सिर्फ जो ऊपर वाला मूव है जो कि एक्चुअल में फास्ट मूव मिल सकता है उसे कैप्चर करने मिलेगा। तो कोई आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना है, ठीक से प्राइस एक्शन बनेगा, सेटअप बनेगा, तब यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग की तरफ ट्रेड रखा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारा कल के लिए जो मेजर व्यू होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है। सेकेंडली अगर लेट से मार्केट एक कल लाइक सरप्राइज सिनेरियो दिखाता है, सरप्राइज सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट में देखिए ये रेंज बन चुका था, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने सेल किया, लेकिन सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया। अब फिलहाल तो बॉटम से यहाँ पे बाइंग करके गए, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग करके गए होंगे, और कल अगर मार्केट में गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन मतलब 50-60 पॉइंट का नहीं, एक अच्छा खासा अगर गैप डाउन खुलता है, लेट्स से यहाँ पे खुल गया मतलब 51,500 के नीचे, तो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा मार्केट के लिए कि मार्केट अचानक से नीचे खुला है, तो वहां पे ये बायर्स फिर से ट्रैप होंगे, मार्केट यहाँ पे एक शार्प सेलिंग में आ सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल सिनेरियो है, उसके होने के चांसेस कम है, लेकिन मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू सरप्राइज। तो वो बस आपको चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो। रेस्ट अगर मार्केट फ्लैट खुलती नीचे भी आता है, ऊपर लेवल्स ट्रिगर नहीं करता, हमें वेट करना है 51,500 का, इसके नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन का जरूरत होगा टू मेक अ सेलिंग ट्रेड, या फिर सेलिंग का व्यू रखने के लिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा नीचे आ गया, लेवल टच करके फिर ऊपर चला गया। तो ये सिंपल चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में कल एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन लेवल्स को फॉलो करना है। कंसेप्ट आप देखिए, लाइक सिनेरियो देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है तब भी आप यहाँ पे आराम से प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक निफ्टी। निफ्टी में देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट को टेक्निकली तो नीचे आ जाना चाहिए था, मार्केट खुला नीचे और उसने सपोर्ट लेते हुए, इस जोन का अप्रोक्सीमेट सपोर्ट लेते हुए एक बाइंग मोमेंटम में आके क्लोज किया। जो लेवल क्लोजिंग किया है दैट इज नियर टू दिस लेवल, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जब मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग कर देगा तब निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, उस केस में बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो कल सेम सिनेरियो हम रखेंगे, अगर निफ्टी इसके ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू हो सकता है, एंड यहाँ पे निफ्टी के पास भी एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का स्पेस फिर खुल जाएगा, एंड यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हम मार्केट में देख पाएंगे। सेकेंड जो सरप्राइज एलिमेंट जो मैंने कहा था बैंक निफ्टी में है, वो सेम आपका निफ्टी में भी अप्लाई होगा। इन दैट मीन्स कि अगर निफ्टी यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो उस केस में यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगी, क्योंकि निफ्टी में भी अगर आप ये ट्रेंड लाइन हटा दो तो निफ्टी में भी एक इस तरह सा रेंज ही मार्केट में था, गैप डाउन खुला, लोगों ने सेल किया कि मार्केट गिरेगा, इवन दिस वाज मेन ट्रेंड लाइन, इसका रिटेस्ट हो चुका था, तो काफी सारे रीजन थे जिसके हिसाब से सेलिंग आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करते ऊपर मोमेंटम किया है। अब बॉटम पे बैठे बायर्स, मार्केट क्लोजिंग किया वहां पे बैठे बायर्स, अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुल गया अच्छा खासा तो ये सब लोग हो जाएंगे ट्रैप, और फिर मार्केट अच्छा खासा फॉल करने के लिए हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो दो लाइक हमारे पास 3 सिनेरियोज है, बड़ा गैप डाउन खुला, या फिर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुला। फ्लैट या गैप अप खुलता है बाइंग का व्यू रखेंगे, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। ठीक है। अब बात करते थोड़ा सा रिगार्डिंग फिर निफ्टी, जहाँ पे हमें एक 0 ट्रेड मिल सकता है। बिफोर दैट जो हमने यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में जो ट्रेड प्लान किया था वो काफ़ी अच्छे से चला। हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी, अब पूरा नहीं ड्रॉ करूँगा बट रफली इस तरह से ड्रॉ किया था, एंड वहाँ पे हमने देखा था कि एक ये मेन पैटर्न बन चुका है जिसके हिसाब से नॉर्मली ब्रेकडाउन आता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बोली थी कि ये टॉप से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है, ये वाला राइट, इस तरह से। तो इसका मतलब अगर मार्केट सच में ब्रेकडाउन करता है, आपको बस एक रीटेस्ट का वेट करना है, तभी आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जाइए, वरना मार्केट मोस्टली करता क्या है कि ब्रेकडाउन दिखाएगा और इस तरह से बाइंग मोमेंटम में चला जाएगा। ये मैंने आपके साथ वर्ड टू वर्ड ये सेम सिनेरियो एक्सप्लेन किया था, इवन मैंने ये कहा था ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मिड कैप है एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड रूट था कि इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे किया, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्लास्ट आया, और मैंने थंबनेल भी आपके लिए अलग से एडिट करके रखा था कि मिड कैप में हमें ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन मैंने मिड कैप में ट्रेड नहीं किया, मैंने किया बैंक एक्स में। उसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। बैंक एक्स मेरे सामने था, उसमें मैं कुछ ट्रेड ऑब्जर्व कर रहा था बॉटम के आसपास से, जब यहाँ पे मिड कैप में वो सेटअप बना भी नहीं था तब मैं बैंक एक्स ऑब्जर्व कर रहा था, फिर वहाँ पे ट्रेड मिलने लगा। तो फिर अगर जब मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ तो बाकी सेटअप्स इतना मतलब बाकी इंडेक्सेस नहीं फॉलो करूँगा। बैंक एक्स मुझे दिखा, बैंक एक्स के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, 2 बार ट्रेड डाले,
एक बार रफली मेरे ख्याल से 63 के आसपास एक एवरेज क्लोजिंग आई है और दूसरा 40% के आसपास एवरेज क्लोजिंग आई है। तो ऐसे 2 ट्रेड्स मैंने लिए, काफ़ी अच्छा ओवरऑल प्रॉफिट बैंकेक्स में मिला है। तो फर्क नहीं पड़ता बैंकेक्स में प्रॉफिट निकालते हो या फिर मिड कैप में निकालते हो, दोनों में सॉर्ट ऑफ सेम ही चीज़ थी। बस जो एक्चुअल एनालिसिस किया था रिगार्डिंग मिड कैप निफ्टी वो फॉलो अप नहीं हो पाया बिकॉज मैं दूसरे ट्रेड में बिजी था, ठीक है। लेकिन ट्रेड तो डेफिनेटली हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू दी पार्ट ऑफ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में किस तरह प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सपायरी है। जैसे आज मिड कैप निफ्टी भी था, बैंकेक्स था, वैसे कल नहीं होगा, कल से फिन निफ्टी होगा, तो सबका फोकस फिन निफ्टी के ऊपर ही होगा। फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। सेकंड चीज ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। थर्ड चीज यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए। फोर्थ चीज यहाँ पे अगेन फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाए। तो बहुत सारे रीजन है कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है। बस आपको वेट करना है कि मार्केट इस जोन के आसपास आपको कहीं भी अगर एक मार्केट होल्ड करते हुए ब्रेकआउट करता है या फिर प्राइजेक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट करता है, वॉट एवर इज द रीजन, उस केस में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। मोस्टली ये मॉर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब मॉर्निंग में ब्रेकआउट्स आते हैं, चांसेस है कि वो सस्टेन ना हो पाए, लाइक फेकआउट्स या फिर आप बोलो फेक ब्रेकआउट मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से एक मॉर्निंग में स्कैल्प मिल गया या फिर अगर आपको अच्छा खासा मूव मिल गया तो ट्रेलिंग बेसिस पे आप उसको लेके जा सकते हो। दूसरा है कि जो सबसे गोल्डन सिनेरियो होगा, होने की चांसेस कम है, लेकिन अगर हो गया कि मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है, आफ्टरनून में रफली 12 बजे के आसपास से आगे अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है जो कि कंटिन्यू भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि फिर मार्केट ब्रेकआउट देके नीचे गिरेगा, वहाँ पे फिर चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा एक सिनेरियो होता है जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट तो कर लेगा लेकिन ट्रैप करते हुए फिर नीचे गिर जाएगा। ये थोड़ा एडवांस सिनेरियो है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ पे ट्रैपिंग आ रही है, कौन सा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट जब स्ट्रक्चर जब नीचे आ रहा है तब नीचे कोई इंपॉर्टेंट लेवल लेगा जिसको अटेम्प्ट कर सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये सिनेरियो अभी के लिए हम नहीं लेंगे, फिलहाल के लिए हमारे सिर्फ पास एक ही है कि फिन निफ्टी में हम कॉल के साइड थोड़ा सा 0 to 0 के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे होल्ड करके निकलेगा तो ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर वो मॉर्निंग में हो या फिर आफ्टरनून तक होल्ड करके हम करने तक निकले, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी काफ़ी ईजी लेवल रहेगा ट्रेड करने के लिए ऑन द बाइंग साइड, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे जो मार्केट को थोड़ा बाइंग की तरफ लेके जा सकते हैं। नाउ विल स्विच टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह एक लेवल अगर जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके ऊपर आप ट्रेड कर पाओ। अभी रफली हो चुका है 12:20, तो सॉरी 12 मिनट 20 सेकेंड। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि किसी को अगर ये सिर्फ इतना ही पार्ट देखना है तो डायरेक्टली वो जो एंट्री लेवल का पॉइंट है वहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ओके, 12:30। देखिए आज मैंने आपके साथ 2 लेवल शेयर किए थे। एक आपके साथ शेयर किया था निफ्टी के रिगार्डिंग। अगर मैं निफ्टी का आपको लेवल बताऊँ तो निफ्टी जब मॉर्निंग में यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो मैंने बोला था इस कैंडल के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में अभी देखिए गैप फिलिंग का दिखा, लेकिन एक्चुअली इसी जोन के आसपास से सेलिंग आएगा और मार्केट फिर से नीचे आएगा। अगर आप ये पॉइंट्स कैप्चर लाइक काउंट करते हो तो लाइक सफिशिएंट पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से 86-85 पॉइंट है। इसमें से आपको 40 पॉइंट्स भी आपने कैप्चर कर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट होता है। दूसरा, जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था यहाँ से, ठीक है, तो रफली इस जोन के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी 350 के ऊपर 51,350 के ऊपर थोड़ा बाइंग मोमेंटम में जा सकता है, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब मैं लेवल देता हूँ तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, वो लेवल कैसे निकलता हूँ, ये तो मैं आपके साथ डेली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्विंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन जब लेवल एक्चुअल में आती है तो उसके ऊपर किस तरह ट्रेड करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स मैंने बना के रखे, हाँ ये वाले। देखिए सबसे पहला जो होता है कि वेट फॉर द लेवल, मतलब कुछ लेवल आपको निकालना है, फिर वो मैंने दिया हुआ लेवल हो, लाइव मार्केट में हो या फिर एनालिसिस वीडियो में बोला हो, या फिर दूसरा होता है कि आपने खुद ने आपका लेवल निकाला है फ्रॉम योर ओन एनालिसिस, फिर आप वो प्रोजेक्शन यूज़ किया है, वो डेटा यूज़ किया है, इंडिकेटर यूज़ किया है, डजंट मैटर, कोई फिबो टूल यूज़ किया है, डजंट मैटर, बस आपको वहाँ पे एक लेवल चाहिए। लेवल का काम क्या होता है, देखिए लेवल का काम ये होता है कि लेट्स से अब मैंने यहाँ पे 53,000 है, हाँ 53,000, अरे यार सॉरी, हाँ 53,000 लेट से ये 150 का लेवल फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान के चलते, और मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला कि 53,150 के ऊपर थोड़ा बाइंग मार्केट आ सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से 53,500 तक जा सकता है। ये बन गया मेरा व्यू, इस लेवल के ऊपर मार्केट चला जाएगा ऊपर, ये बन गया व्यू। ये ट्रेडिंग का एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं है, दिस इज द एंट्री लेवल, ठीक है, सॉरी दिस इज द ट्रिगर लेवल। इसका मतलब क्या, जैसे मार्केट यहाँ पे आ जाएगा विच इज रफली नियर 53,150, इसका मतलब यहाँ से मेरा एक चीज मार्केट में कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फिक्स होना चाहिए कि मुझे यहाँ से बाइंग का व्यू देखना है। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे एक रेड बन गया तो चलो सेल कर लेते, नहीं, यहाँ पे फिलहाल तो मेरा व्यू बाइंग का बना है, तो मैं ऐसे ही सेटअप देखूंगा या फिर ऐसे ही कुछ पैटर्न ढूंढूंगा जो मुझे बाइंग की तरफ ट्रेड दे, ना कि सेलिंग की तरफ। होगा क्या, अगर आपने एक रेड कैंडल पे यहाँ पे सेलिंग का सोचा
और लेट से आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया, फिर आगे जाके यही चीज़ आपके मन में रहेगी कि जब मुझे कुछ दिखता है मैं ट्रेड लूंगा, फिर मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, फिर आपको पता है आपका प्रॉफिट लॉस किस तरह रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो और रिटेलर के साथ यही चीज़ बार बार होती है। तो सिंपल मैं आपको स्टेप्स बोल रहा हूँ, 4 सिंपल स्टेप्स है, इतना फॉलो कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। फिर दूसरा है कि लेट से अभी ये लेवल आ गया, और चलो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फाइंड अ गुड सेटअप। अब गुड सेटअप कैसा होता है, देखिए सेटअप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको अगर आप यूट्यूब पे डालोगे कि व्हाट इज लाइक सो एंड सो सेटअप फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, लाखों में मिलेंगे। मैं उन सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लाइक जो सिंपल होता है, लाइक प्राइस एक्शन जो मैं फॉलो करता हूँ, तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन भी अगर आप फॉलो करोगे तो भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन मतलब क्या, देखिए अगर मैंने ये बोला है कि ये लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, लेट्स से 52,400 का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो बाइंग मोमेंटम आएगा। नॉर्मली मार्केट 2 तरह के मोमेंटम दिखाता है या फिर 2 तरह के साइकिल्स में मूव करता है। मार्केट ऊपर जाएगा, टाइम पास करेगा और फिर से मार्केट मोमेंटम करेगा, या फिर मार्केट लेट्स से ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर से मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो ये 2 सिनेरियो है, एक में मार्केट साइडवेज जाके टाइम पास कर रहा है और एक में मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। तो जो रिट्रेसमेंट करने के बाद जो बाइंग मोमेंटम दिखाता है, इसको ट्रेड करना शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सिंपल आप इसको अवॉइड ही करो, इसमें ध्यान ही मत दो, ठीक है। जो चीज़ें ईजी है वो कर लो, प्रॉफिट कमा लो, फिर माइंडसेट अपने आप डेवलप होगा, साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी और वो बाकी चीज़ें भी आप करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट के पास 2 सिनेरियो होंगे, इधर मार्केट ये वाला सिनेरियो फॉलो करेगा या फिर मार्केट इस तरह का सिनेरियो फॉलो करेगा। दोनों केस में मोमेंटम का जो टाइप है या फिर स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है, सिंपल प्राइस नहीं, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा होल्ड किया और फिर निकल गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, लाइक यहाँ पे 52,400 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट 2 सिनेरियो में इधर उसके लेवल के थोड़ा सा पहले होल्ड कर लेगा या फिर उसके थोड़ा ऊपर होल्ड कर लेगा। आपको बस वो सिनेरियो देखने जिसमें मार्केट कुछ इस तरह का सेटअप या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर बनाता है तो इन सिंपल ब्रेकआउट्स के ऊपर आपका काफी छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और उसके अगेंस्ट अगर मार्केट मूव करता है काफी अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइंड अप गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, आप कितना भी अच्छा लेवल निकालो, कितना भी अच्छा सेटअप निकालो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा लॉस सारा प्रॉफिट निकाल देगा एंड फिर उस लॉस को रिकवर करने में आप और गलत ट्रेड लेते बैठोगे। एंड दिस इज अ कॉमन स्टोरी, सबको पता है, सब लोग करते हैं, इवन सब मैंने भी किया, ठीक है। ये चीजें होती है, कॉमन है, ठीक है। टैकल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। टैकलिंग के लिए सबसे जो एक होता है ना, न्यूक्लियर वेपन आपके पास होगा या फिर प्राइम वेपन जो होगा वो होगा आपके पास गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। सेटअप इज नॉट द बिगेस्ट थिंग टू गेट, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड इज समथिंग व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तभी आप ट्रेड प्लेस करो, नहीं तो मार्केट को जाने दो। एटलीस्ट अगर लेट से आपको कोई सेटअप नहीं मिला, मार्केट यहीं से ऊपर भी चला गया, आपके पास एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि मैंने कुछ लेवल देखा और मार्केट ने वहां से मोमेंटम करके टारगेट दिया है। दिस इज गुड फॉर बिल्डिंग योर बेसिक साइकोलॉजी की मार्केट में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो वर्कआउट हो रहा है, उससे थोड़ा सा आपका गट फीलिंग बढ़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट या फिर आप बोलो लास्ट पॉइंट, बेसिकली जो 4th पॉइंट है कि प्लान एज अ स्कैल्पर एंड होल्ड लाइक अ स्विंग ट्रेडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जब आप ट्रेड प्लान करोगे ना, मैंने बोला गुड रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा मेरे ट्रेड्स में 20 पॉइंट का ऑप्शन के ऊपर स्टॉप लॉस होता है। 20 पॉइंट बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लोग 60 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। तो होल्ड लाइक कोई होल्डिंग ट्रेड लेता है तो उतना तो स्टॉप लॉस देता है। हम लाइक काफी सारे ट्रेडर होंगे, लेकिन मैं एटलीस्ट तो छोटा स्टॉप लॉस पे ही काम करता हूँ। लाइक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर मिलता है तो वहीं पे मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलता तो मार्केट में मैं उसको देखते रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसमें जबरदस्ती एंट्री कर लूंगा। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से सोचो कि बाबा मैं छोटा 10-20 पॉइंट के हिसाब से मार्केट में आया हूँ, तो 20 पॉइंट के अगेंस्ट अगर मुझे 20 पॉइंट भी मिलते हैं तो मैं आई एम हैप्पी। इस तरह आप जब प्लान करोगे, लेट से आपने ये एंट्री पॉइंट रखा, ये आपका एसएल है जो कि रफली 20 पॉइंट्स का है, आपने एंट्री लिया, मार्केट यहाँ तक आ गया, आपका 20 पॉइंट्स हो गया। तो 20 पॉइंट्स होने के बाद जो बिगनर है प्रॉफिट लेके निकल जाओ। आप सोचो मत कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर है जो यहाँ पे होल्डिंग के हिसाब से आया, अगर यहाँ का लेवल निकलता है तो लेट से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट 52,800 तक जाएगा, फिर आप उसको ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड करो टिल द एक्चुअल लेवल ऑन स्पॉट या फिर फ्यूचर, जो कुछ हमने यहाँ पे टारगेट रखा रहेगा उस जोन तक, एग्जैक्ट लेवल नहीं लेकिन उस जोन तक आप वहां पे फिर ट्रेलिंग बेसिस पे मार्केट को होल्ड कर सकते हो। और इसी तरह से एक साइकोलॉजी बनती है। और इसको कैसे करना है? पहले बहुत स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करना है एंड फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है। डायरेक्टली अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी जो आप ट्रेड करते हो या फिर कोई बड़ा क्वांटिटी ट्राई करते हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। ऑलवेज गुड थिंग स्टार्ट्स विथ स्मॉल, ठीक है। तो आपको छोटा 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
लाइक किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन कहीं देखा भी नहीं होगा, लाइक 5 years बैक एक लॉट 2 लॉट से ट्रेड करता था, फिर वही 100 क्वांटिटी हो गया, फिर वही 200 क्वांटिटी हो गया, वही 500 हो गया, वही 900 हो गया, फिर वही 2700 क्वांटिटी हो गया। तो सेम चीज़ होती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बाद में प्रॉफिट बड़ा बन जाता है, लेकिन शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होता है। वहीं पे आपको जो बेसिक आपका जो फाउंडेशन है, एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि ये वाला जो मैंने आपके साथ सिंपल शेयर किया है, इसको आप ध्यान रखिए, इसको फॉलो कीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। और जो एक सिंपल टेक्निक जो है, ये वाला स्ट्रक्चर आप मार्केट में फाइंड आउट कीजिए, ये आपको अच्छे खासे ट्रेड दे देगा। इसका मैं आपको अभी एग्जांपल भी देता हूँ। अभी ऐसा नहीं कि बेसिकली मैंने ये प्लानिंग किया था, आज हुआ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने पोल लिया, उसके ऊपर जो मुझे रिजल्ट्स मिले उसके बेसिस पे मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना जरूरी है, ताकि जो लोग यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं वो लोग 2 रुपए क्यों ना हो यहाँ पे इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, अब देखिए मैंने लेवल शेयर किया था रफली मेरे ख्याल से 350 360 का लेवल, कुछ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, जो लेवल मैंने शेयर किया था समवेयर लाइक मार्केट जब इस जोन के आसपास था, तब मैंने आपके साथ वो लेवल शेयर किया। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे एक लेवल बना के रखा है। जब मार्केट गिर रहा था तो मॉर्निंग में मैंने यही प्लान किया था ना कि 300 के नीचे हमें सेलिंग का देखना है, तो मॉर्निंग मैंने सेलिंग का प्लान किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जब मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, तो मुझे भी पता है कि मार्केट ऊपर जाना है तो प्राइसेशन दिखाएगा, लेकिन गिर रहा है तो गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, उसके लिए वेट करना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल बाइंग कब आनी चाहिए, अगर मार्केट मेरे ख्याल से 700 का लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, इसके ऊपर बाइंग आनी चाहिए, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। मार्केट अभी नीचे खुला है, नीचे से बाइंग आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो क्या वो बाइंग रियल है कि वो फेक है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए सिंपल यही है, लेट द मार्केट प्रूफ। तो जब मार्केट ऊपर आया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग का नहीं सोचा, फिर मार्केट ने यहाँ पे जब एक ट्रैप क्रिएट किया, उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया। या फिर सिंपल ट्रैप भी, ये सारी बड़ी चीज़ छोड़ दो, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, राइट, इस जोन के आसपास होल्ड कर रहा था, तो मैंने क्या बोला, मार्केट ऊपर आएगा, होल्ड करेगा, फिर निकलेगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर भी आप फॉलो करोगे, ट्रेड मिल जाएंगे। तो जब यहाँ पे था तब मैंने शेयर किया आपके साथ लेवल, आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको दिखेगा मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे काफी टाइम टेस्ट कर चुका है, अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड भी कर रहा है, तो बस मुझे ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर एंट्री ट्रिगर हुआ, हल्का सा मार्केट रिट्रेस करने के बाद जो मोमेंटम था वो मार्केट ने दे दिया, रफली 51,500 के आसपास का टारगेट था जो कि इसने दे दिया। उसके बाद और ऊपर गया, 700 तक गया, या फिर मे बी 50,000 52,000 भी मार्केट कर लेता था। ये प्लानिंग नहीं था, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन आपको देखना है कि रिसेंट मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से निकला है तो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ उतना प्लान कीजिए, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। लोगों को लगता है पूरा रैली टॉप टू बॉटम चाहिए, नहीं जरूरत होता है, सिंपल सिंपल चीज़ों से बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। बस जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, इसको एक बार बैक टेस्टिंग कर लीजिए, डायरेक्टली डिसीजन मत बताइए कि बहुत अच्छा बता दिया या फिर कुछ भी बोल रहा है, दोनों केस में एक बार बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लीजिए, एंड आप उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो उसको लाइव मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वक्त लगता है, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ करने से आपको प्रॉफिट या फिर कुछ इनकम मिलने वाला है फॉर दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम स्पेंड तो करना ही चाहिए। ओके, आई होप ये कंसेप्ट या फिर एनालिसिस आपको समझ आया, अच्छा लगा। मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। नॉलेज को स्प्रेड करना अच्छी बात है, एंड उसके बदले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जैसे मैंने बोला, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस पार्ट या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, जो कि आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मैं जितना हो सके या फिर जितना मुझे पता है, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह कवर करते चलूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।